Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 7th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 10 geometry, part number 1. In this part we will solve the exercise 10.1. So students, here is your unit number 10, that is fundamental of geometry. The first definition which we will learn in this chapter is adjacent angles. Students, सबसे पहले आपको adjacent angles का बताते हैं. Two angles are adjacent if they have a common side and a common vertex, that is corner point, ठीक है? And their intersection is null set. स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि दो ऐसे एंगल्स, यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, ये एंगल और ये वाला जो एंगल है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दो ऐसे एंगल्स जिसका हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स हो. देखिए, ये आपका जो बी वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया. और कह रहे हैं कि उसका एक कॉमन आर्म होता है. यहाँ पर आप देखिए, ये जो बी सी है, ये आर्म आपको कॉमन दिखाई दे रही है इन दोनों एंगल्स की, ठीक है. और जब हम उसकी इंटरसेक्शन करते हैं तो उसका वो नल सेट आता है. क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, इसका कोई पार्ट जो है वो इस एंगल में इंक्लूड नहीं है. यानी ये दोनों एंगल्स के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब देखें, इन द फिगर द एंगल ए बी सी इज एडजेसेंट टू एंगल सी बी डी. अच्छा, ए बी सी यानी ये वाला एंगल, और फिर वो कह रहे हैं कि सी बी डी, तो ये वाला एंगल, ठीक है. ये जो आपको देखे 33 और 26 गिवन है, तो ये कह रहे हैं कि ये एडजेसेंट है. क्यों? क्योंकि इसके तीन रीजंस है. दे हैव अ कॉमन साइड, उनका एक कॉमन साइड है, कॉमन आर्म है जो कि बी सी है. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है जो कि पॉइंट बी पर है. एंड वन एंगल इज नॉट कंटेन इन द अदर, दैट इज देयर इंटरसेक्शन इज अ नल सेट. यानी एक एंगल का कोई भी पार्ट दूसरे एंगल के अंदर इंक्लूड नहीं है, कंटेन नहीं करता यहाँ पर. और उनका जो इंटरसेक्शन है, जाहिर बात है, अगर कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आएगा. वो आपके पास उसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है. और इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ, जो कि पहले भी आपको मैं सिखा चुकी हूँ. लेकिन यहाँ पर आप दोबारा इसको देखें तो ये आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री. ऐसे दो एंगल्स जिनका हमारे पास सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है. या आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है. देखिए, यहाँ पर ये दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ए क्यू बी और बी क्यू सी, ठीक है. ये 1 या 2 इसको हम नाम दे देते हैं. तो ये जो दो एंगल्स हैं ये आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जब हम इनका सम फाइंड करते हैं, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एंगल 1 40 है और एंगल 2 जो है वो 50 है. तो 40 + 50 इज़ 90. तो इनका सम जो है वो हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास 90 डिग्री आता है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. और स्टूडेंट्स, ये क्योंकि साथ साथ है, अभी हमने एडजेसेंट की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये जो आपके पास एंगल्स हैं ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. इसी तरह यहाँ पर इन दो एंगल्स को देखें तो ये नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स नहीं है. लेकिन जब हम इनका सम फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 90 डिग्री. इसलिए ये क्या है? ये नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ. स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम देखें, अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स. ऐसे दो एंगल्स जिनका हम जो दोनों को ऐड करें तो वी गेट 180 डिग्री. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट वन फिगर इज ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ पर देखिए 120 है आपके पास और आपके पास है 60 डिग्री. जब हम इनको ऐड करेंगे वी विल गेट 180 डिग्री. और क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इट शेयर्स अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, सो इट इज़ एन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स.
स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फिगर की तरफ देखें, ये है नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 130 डिग्री है और 50 डिग्री है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट द 180 सम ऑफ 180 डिग्री, सो दैट्स व्हाई दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, vertical opposite angles are two angles whose sides form two pairs of opposite rays that are straight lines. These angles are not adjacent, they are always congruent of same measure. स्टूडेंट्स यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, मैं और सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊँ। जब आपके पास दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स आपके पास होते हैं, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 3 आर द वर्टिकल एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर द वर्टिकल एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट वर्टिकल बट आर सप्लीमेंट्री। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपके पास देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये जब हम इस तरह से बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास सप्लीमेंट्री बनेंगे, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 10.1 की तरफ, जो कि है 172 पेज पर। अब आप अपना पहला क्वेश्चन देखिए, वो आपको कह रहे हैं कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर x एंड 65। अब एक एंगल आपको गिवन है, दूसरा आपके पास अननोन है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x, यानी हमने ये फाइंड करना है कि जो x एंगल इन्होंने दिया हुआ है जो कि अननोन है वो कितने मेजरमेंट का है। क्योंकि हमें पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो वी नो दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस तरह से अपना टॉपिक लिखेंगे जो कि है कैलकुलेट द मेजर ऑफ अननोन एंगल्स। अब यहाँ पर रिलेटेड जो है आपके पास वो है एग्जाम्पल 3 to 8। एक्सरसाइज 10.1 पेज 172 पर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड इस टॉपिक से हैं 1 to 7। ठीक है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से होगा कि वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, हिंस x प्लस 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अब हम यहाँ पर ये आपके पास अननोन वैल्यू है, सो फर्स्ट वी विल कैंसिल आउट द 65। सो उसके लिए ये ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो वी विल सब्ट्रैक्ट 65 फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 65 को बोथ साइड्स पर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पर प्लस 65 माइनस 65 से आपके पास 0 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर रह गया x इज इक्वल टू, जब हम 90 से 65 को माइनस करेंगे वी विल गेट 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू वर्टिकल एंगल्स मेजर x एंड 45 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x। स्टूडेंट्स पहले आपको डेफिनेशन में मैंने कहा था कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये 45 एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक जितने होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, वी नो दैट वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, हेंस x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप देखें। Two supplementary angles measure x and 75 degree. How many degrees are there in x? Students, यहाँ भी हमें पता है कि the sum of two supplementary angles is 180 degree. तो हम क्या करेंगे, hence x plus 75 degree is equal to 180 degree. अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 को ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट 75 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 180 से जब हम 75 को माइनस करेंगे वी विल गेट 105 डिग्री। स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ। तो टू वर्टिकल एंगल्स मेजर 2x एंड 80, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x। अब स्टूडेंट्स अगेन वही बात है कि हमें पता है कि वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो वी नो दैट वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 8।
80 सॉरी। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2x इज इक्वल टू 80 आया। स्टूडेंट्स हमें ये 2 जो है वो यहाँ से कैंसल्ड आउट करना है, यहाँ से हमने इसको एलिमिनेट करना है ताकि वी गेट द वैल्यू ऑफ x। सो वी विल राइट डिवाइड 2 फ्रॉम ऑन बोथ साइड्स। तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पर, तो यहाँ से ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास 40 टाइम्स 2 इज़ 80। ठीक है, तो अब हमारे पास देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 40 बाय 1 आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसको हम शो नहीं करते। सो वी विल गेट x इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर 2x प्लस 10 एंड x प्लस 20, यानी एक एंगल इसके इक्वल है और एक एंगल इसके इक्वल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अब इन दोनों इक्वेशंस एक्सप्रेशंस से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले उसी तरह हम लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो हमें 2 मेजरमेंट्स गिवन थी उनके दरमियान हमने एडिशन का साइन पुट कर दिया इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अरेंज द लाइक टर्म्स। 2x प्लस x 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 इज़ 3, सो 3x प्लस 10 प्लस 20 इज़ 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स, जब हमने 30 को बोथ साइड्स पर सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट x इज इक्वल टू 20। अगर हम इसकी डिवीजन करते हैं तो हमारे पास 20 आता है, या अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, इस तरह से देखें, 2 टाइम्स 3 इज 6 और ये साथ में 0। बहुत ईजी है। हिंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 डिग्री। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर दिस एंड दिस डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? स्टूडेंट्स ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया, तो इसी तरह से आप इसको अपनी नीट कॉपीज़ पर कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x और आपको ये फिगर गिवन है। दोनों एंगल्स, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 आपको इस एक्सप्रेशंस के फॉर्म में गिवन है कि 2x माइनस 3 और x प्लस 3 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 जो है वो है x प्लस 3। सो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जो सारा एंगल ABC है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो स्टूडेंट्स अगेन उसी तरह आप इन दोनों की एडिशन कर लेंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू 90 डिग्री इसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे? 2x माइनस 3 plus x plus 3 is equal to 90 degree. Now arrange the like terms, that is 2x plus x minus 3 plus 3 is equal to 90 degree. Minus 3 plus 3 आपके पास cancelled out हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 2 plus 1 is 3x is equal to 90. Now divide 3 on both sides. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? x is equal to 30 degree. Hence the value of x is equal to 30 degree. And students, this was the end of your exercise 10.1. Here are some more definitions which will help us in learning the exercise 10.2. So हम वो definitions कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स पहली जो डेफिनेशन है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर सेम इन साइज एंड शेप। ठीक है, 2 आपके पास फिगर्स जो हैं वो तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी साइज़ और शेप जो है वो कॉन्ग्रुएंट एक जैसी होगी। ठीक है, दिस
phenomena is known as congruency. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? congruency. If one of the two objects have the same shape and size as mirror image of the other, then these shapes are said to be congruent. तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या मतलब हुआ कि जिस तरह मिरर आपको एक बिल्कुल सेम इन शेप एंड साइज़ आपको एक जो है इमेज देता है, उसी तरह से आपके पास वो अगर आए तो वो आपके पास क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। जहाँ जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखें, ये दोनों फिगर्स आपको शेप में और आपको साइज़ में बिल्कुल सेम लग रहे हैं। दैट्स वाई दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। लुक एट द अदर एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको ये दोनों की शेप जो है वो आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपस में जो थर्ड एंड फोर्थ है, दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। So students, this was the end of part number 1, unit number 10. ठीक है, exercise 10.2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. So for now, stay home, stay safe. अल्लाह हाफिज़.